दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कोई भी अच्छा काम होता है तो उसको करने वाले को भूल जाते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो किसी भी मदद को याद रखते हैं, ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं और जरूरत पड़ने पर बुरे वक्त में मदद करने वालों का साथ निभाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही है, ऐसे ही कुछ लोगों की है, इनफैक्ट कुछ देशों की है, जो याद रखते हैं कि कौन मुश्किल वक्त में उनके साथ वाकई खड़ा हुआ था। श्रीलंका की पार्लियामेंट में एक नाम खूब गूंजा है और वो है भारत का। श्रीलंकन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर्षा डी सिल्वा ने अपनी ही सरकार को खूब क्रिटिसाइज किया क्योंकि वो अमेरिका के टैरिफ के विवाद में भारत का मजाक उड़ा रही थी। चलिए सुनते हैं उनकी ये बात, फिर चर्चा करेंगे। US टैरिफ එක ගැන මෙතන කතා නොකරමු. ඉන්දියාවට hina වෙන්න එපා හොඳේ. ඒ කට්ටියට වැටිලා ඉන්නකොට hina වෙන්න එපා. මොකද අපි වැටිලා ඉන්නකොට අත දුන්නේ මේ මිනිස්සු විතරයි. There is one thing that I want to tell you. It ain't over until the fat lady sings. හිනා වෙනවනේ අපි දැක්කනේ ඉන්දියාවට හිනා වෙන්න එපා. ඉන්දියාවේ හිතුව 15ට එයි කියලා. අපිත් හිතුව 15ට එයි කියලා තමයි. ඔයා බලන්න මගේ වීරකේසරි පොඩ්කාස්ට් එක ජනාධිපතිතුමා මගේ බුරුණගේ පැය දෙකක පොඩ්කාස්ට් එකේ තප්පර 30ක කැලලක් කතා කරලා කියනවා. මෙහෙම කිව්වලු. අපි කැමති ඉතින් අපි කියන හැමදේම එතුමා අහගෙන ඉන්නවනේ. එන වීරකේසරි එකට කියපේක ඔබතුමා දෙමළ නිසා කියවලා බලන්න මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. මම කිව්වා ලංකාවට 15ත් 20ත් අතරත් එන්න ඉඩ තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා නොදන්න දේවල් ගැන කතා කරන්න එපා. हर्षा डी सिल्वा ने कहा कि भारत ने हमें हमारे सबसे अंधेरे समय में बचाया था और आज हमें उनके साथ खड़े होना होगा। जिस समय की एमपी डी सिल्वा बात कर रहे हैं वो है 2022 का। 2022 में श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रही थी। पूरी कंट्री बैंकरप्ट हो चुकी। जो उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, विदेशी मुद्रा का भंडार, वो समाप्त हो चुका था। लोग सड़कों पे थे, खाने की प्रॉब्लम हो रही थी। तब भारत ने एक अच्छे पड़ोसी होने का धर्म निभाया। तेल, दवाइयां, खाद्य पदार्थ और कर्ज में राहत, हर मोर्चे पर भारत ने श्रीलंका की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। और आज श्रीलंका के कई नेताओं को ये मदद, जो महज 3 साल पुराने इंसिडेंट की है, ये मदद याद नहीं है। और ये लोग मिलकर के श्रीलंका की पार्लियामेंट में भारत पे जो टैरिफ लगा है उसको लेकर के मजाक उड़ा रहे थे। और यहीं पर एमपी डी सिल्वा ने अपने साथियों की याददाश्त को झकझोरा। उनका ये बयान सिर्फ कूटनीति नहीं था, सिर्फ एक पॉलिसी नहीं था, ये एक इंसानियत की गवाही थी, ह्यूमैनिटेरियन था। क्योंकि ताकतवर वो नहीं है जो सिर्फ अपने लिए लड़ता है, बल्कि वो जो दूसरों के लिए खड़ा होता है। भारत ने श्रीलंका को ना सिर्फ मदद दी थी, उस मुश्किल वक्त में उम्मीद भी जगा दी थी। और आज श्रीलंका वापस अपनी इकोनॉमी को अपने पैरों पे खड़ा करने में सक्षम हो पाया है। और एमपी डी सिल्वा जैसे कुछ वाइज नेता श्रीलंका को उस मदद की याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि कभी मत भूलिए अपने कठिन दिनों में जो आपके साथ खड़ा था। वो आपके साथ अच्छे दिनों में भी आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीति, कूटनीति और रिश्तों की असली ताकत यही है, याद रखना, सम्मान करना उस व्यक्ति का जो आड़े वक्त पे आपके साथ था। और श्रीलंका भारत की कोई आर्थिक मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन एक नैतिक आधार पर वो भारत के साथ अवश्य खड़ा रह सकता है।